नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। कल धनतेरस है, तो सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से संबंधित दो कहानियाँ काफ़ी प्रचलित है। एक कहानी माँ लक्ष्मी की और दूसरी कहानी मृत्यु के देवता यमराज की, जिसके नाम से घर के बाहर दक्षिण दिशा में रात को दीपक जलाकर रखते हैं धनतेरस के दिन। तो क्यों जला के रखते हैं या माँ लक्ष्मी की पूजन क्यों करते हैं, इससे संबंधित मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। तो पहली कहानी सुनिए मृत्यु के देवता यमराज के बारे में ही। सुनिए धनतेरस की पौराणिक कथा जो यमराज को समर्पित है। एक बार हेम नाम का राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिष ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। तो जैसा कि कुंडली था, विवाह के ठीक बाद 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफ़ी विलाप किया, लेकिन यमदूतों का तो अपना काम करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रात को दीपक जलाकर रखते हैं। दूसरी पौराणिक कथा माँ लक्ष्मी को समर्पित है। सुनिए, एक बार लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने माँ लक्ष्मी को कहा कि आप यहीं रुकें, जब तक मैं वापस ना आऊँ आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वह विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ा और उसे श्रृंगार कर लिया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहाँ आ गए और माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। विष्णु जी ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है और अब इन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुँची और वहाँ रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान्य भरने लगे और जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी कहीं ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं, ये तो श्राप के कारण वो तुम्हारे यहाँ 12 साल तक रही। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि लक्ष्मी वापस जाए। यह सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन सोने, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाता है। यह तो हुई धनतेरस की कहानी, लेकिन क्या धनतेरस को सोने, चांदी, बर्तन खरीदने से ही हमें धन की प्राप्ति होती है? हमारा असली धन तो हमारा अपना स्वास्थ्य है, हमारे अपनों का स्वास्थ्य है। तो हमें अपने स्वास्थ्य, अपनों का स्वास्थ्य का सबसे अधिक ख्याल करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य ही धन होता है। सब सुखी रहे, संतुष्ट रहे। इतिश्री। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, धनतेरस की यह कथा पसंद आई है, तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।